सामने देख रहे हो संकट मोचन हनुमान मंदिर है। यहीं पे श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चंदवाजी रोड पर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस वक्त पूजा हो रही है हनुमान जी की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। संकट मोचन हनुमान मंदिर। यह हनुमान जी के दर्शन करवा रहा हूँ। संकट मोचन हनुमान जी, चंदवाजी रोड, गठवाड़ा। इन्हीं के यहाँ पे 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये यज्ञशाला का बाहर का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एक बार फिर पुनः यज्ञशाला के अंदर चलते हैं। ये यज्ञ परिक्रमा से लिया गया दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी यजमान आहुतियाँ दे रहे हैं। सभी यजमानों का उद्देश्य जन कल्याण व देश में सुख शांति बनी रहे, उसके उद्देश्य से यज्ञ करवाए जाते हैं। और यज्ञ में आहुति भी इसी उद्देश्य से दी जा रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्री राम महायज्ञ गठवाड़ा में किया जा रहा है। 51 कुंडीय इसके यज्ञ आचार्य हैं श्री चिरंजीवी शास्त्री जी, विमलपुरा वाले। इन्होंने अब तक लगभग 500 के आसपास यज्ञ करवा चुके हैं। इसीलिए इनको लोग यज्ञ सम्राट के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में इनके जितने यज्ञ अभी तक किसी ने भी नहीं करवाए हैं।
यज्ञशाला का अंदर का दृश्य है, जो आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। ओम जय गुरुदेव, जय गौ माता। मैं मोहनलाल शर्मा, नरेश अंकित फिल्म से आज आपको एक बार फिर श्री राम महायज्ञ का अपडेट दे रहा हूँ गठवाड़ा से, जो 27 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ है। ये यज्ञ मंडप के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। जय श्री राम जी। अभी प्रातःकालीन की पूजा अर्चना के बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है यज्ञ यजमानों को। जैसे गर्मियों के कारण सभी यजमानों को पानी व चाय के लिए 10 मिनट का गैप दिया जा रहा है। इसमें सभी लोग चाय पानी पी लेते हैं और फिर पुनः यज्ञशाला में जाके यज्ञ प्रारंभ करेंगे। अभी कुछ ही समय बाद में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। अभी यज्ञ यजमान चाय पानी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय में कुछ रेस्ट देना ज़रूरी है। ये महाराज श्री है जो यज्ञ करवा रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं अपने। ग्राम गठवाड़ा में दक्षिणमुखी बालाजी महाराज के मंदिर में 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आज चतुर्थ दिन का मध्याह्न का समय हो चुका है। परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बाबा श्री बलराम दास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में ये यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है। ये गठवाड़ा गांव जो है, गठवाड़ा जो मंदिर हनुमान जी का, ये एक धाम है और परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत तपस्या की यहाँ पे, और आज वो तपस्या का प्रभाव है। महाराज हर वर्ष कहीं न कहीं ऐसे यज्ञों का आयोजन करवाते रहते हैं और सभी भक्तों को प्रेरित करते रहते हैं। इस यज्ञ में धर्म रूपी ध्वजा के नीचे बैठा करके यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। और ये जो यज्ञ चल रहा है, ये 19वां यज्ञ चल रहा है महाराज श्री का, और 100 यज्ञ करवाने का महाराज श्री का संकल्प है वैसे तो, लेकिन महाराज श्री का ये 19वां यज्ञ है। और इस यज्ञ में महाराज श्री ने सभी यजमानों को 51 जोड़ों के साथ इस यज्ञ में सभी यजमानों को आवाहित करके और आहुतियाँ दिलवाई जा रही है वैदिक मंत्र के द्वारा। हमारे यज्ञ के जो आचार्य पंडित श्री चिरंजीव जी शास्त्री, जिनकी वैदिक मंत्रों के द्वारा इस यज्ञ में आहुतियाँ लग रही है। इसमें 51 पंडित हैं और 51 जोड़ों से ही आहुतियाँ दिलवाई जा रही है। हमारी यज्ञ सेवा समिति के जो अध्यक्ष साहब हैं बनवारी जी गुर्जर, इसमें कर्मठ कार्य करता है और उनके सभी के सहयोग से और उनके विशेष प्रयत्न से ये यज्ञ निर्विघ्नतापूर्वक बिल्कुल शांतिमय वातावरण के साथ ये यज्ञ अनवरत चल रहा है। और महाराज श्री का ये संकल्प है, यज्ञ से बरसात होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है। यज्ञ से अन्न, बरसात से अन्न उगता है और अन्न से सभी जीवों का पालन होता है। तो महाराज श्री का ये उद्देश्य, यज्ञ करवाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और ये भूमि, ये धरती सस्य श्यामला बने। इसी सद उद्देश्य के साथ महाराज श्री का ये संकल्प रहता है। निस्वार्थ भाव से सभी ग्रामीण जनों के सहयोग से हमारा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, बात करवाना भी चाहता हूँ हमारे इस यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान बनवारी लाल जी गुर्जर, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी इस यज्ञ के बारे में 2 शब्द कहें। गठवाड़ा में 51 जोड़ों से श्री बलराम दास जी महाराज के सानिध्य में वीर हनुमान संकट मिंदर पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त 4-5 ग्राम शामिल है। इन सब ग्रामों से ही हमने यज्ञ में जो भी दान दक्षिणा सब ली जा रही है।
सहयोग लिया जा रहा है और सभी ग्रामवासियों के द्वारा बहुत उत्साह के साथ मेला का आयोजन हो रहा है, रोज़ आयोजन हो रहा है। अभी सभी यजमान यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही समय में यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, तो चलते हैं यज्ञशाला के अंदर। सभी कार्यकर्ता यज्ञशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। यज्ञ परिक्रमा को पानी से तरबतर कर रहे हैं, जिससे मिट्टी उड़े नहीं, किसी प्रकार को श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इस गर्मी में। अब यज्ञशाला के अंदर चलते हैं। अब यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करते। आज ग्राम गठवाड़ा में परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बाबा श्री बलराम दास जी महाराज, बाबू दास जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आज चतुर्थ दिन है और इसमें 51 कुंड हैं, 51 जोड़े बैठ करके और भगवान प्रभु श्री राम जी की सहस्र नामावली से और पुरुष सूक्त के द्वारा इसमें आहुतियाँ लग रही है। बहुत बड़ा विशाल आयोजन है और हमारे इसके यज्ञ के प्रधान जजमान श्रीमान कान जी खरबाश इस यज्ञ के प्रधान जजमान हैं और इनके साथ में 8 कुंड पर अलग अलग जजमान बैठे हैं। बाकी 51 जजमान बैठ करके इसमें आहुति दे रहे हैं और बाबा श्री बलराम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में ये 19वां या 20वां यज्ञ चल रहा है। बहुत बड़े अच्छे संत हैं और परोपकारी संत हैं और प्रतिवर्ष यज्ञ करवाते रहते हैं और इस यज्ञ में अनेक संत महापुरुषों का आगमन भी हो रहा है और प्रतिदिन कुछ न कुछ आयोजन, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। दोपहर में भजन संध्या होती है, रात्रि में भजन संध्या होती है और अब तक जो है शायद आज चौथा दिन है तो 10 लाख के करीब आहुति इसमें आज लग जाएगी शाम तक राम जी के सहस्र नामावली से और पुरुष सूक्त के द्वारा। इसमें करीबन 70 विद्वान हैं जो वेद पाठ करने वाले हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं और 70 विद्वान इसमें 51 कुंडों पर 51 पंडित बैठे हैं। बाकी सारे उसमें चारों वेदों के पाठ करने वाले हैं, पुराणों के पाठ करने वाले हैं और फिर भगवान की अच्छी झांकी सजाई यहाँ पर जाती है। संकट मोचन हनुमान जी महाराज का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है और बाबा बलराम दास जी महाराज सिद्धि प्राप्त हैं। अनेक यात्री प्रतिदिन यहाँ पर आते रहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है उनकी। विशाल आयोजन है। शाम को खुला भंडारा चलता है जिसमें 1000, 2000, 2-3 आदमी यहाँ प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं और ये 9 दिन का यज्ञ है, 9 दिन तक चलेगा। 5 तारीख को इस यज्ञ का समापन है। आप सभी लोग इसे ये राष्ट्र के कल्याण की भावना से, विश्व के कल्याण की भावना से, इस क्षेत्र के कल्याण की भावना से समृद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस हेतु इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबके अच्छे विचार बने, कोई दुख का भागी नहीं बने, अकाल मृत्यु वगैरह नहीं हो और आपातकालीन जो है कोई रोग बीमारी इत्यादि नहीं आवे, प्राकृतिक आपदाएं हमारे क्षेत्र में नहीं आवे। ऐसा ही संकल्प महाराज श्री का, बलराम दास जी महाराज का है और यही भगवान से प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं कि यज्ञ से सबकी मनोकामना पूरी हो, यजमानों की कामना पूरी हो। परिक्रमा देने वाले सब यहाँ पर प्रतिदिन हजारों आदमी परिक्रमा देते हैं और दर्शनार्थी भी बहुत आते हैं। सायंकाल भी बहुत लंबा चौड़ा विशाल मेला भरता है यहाँ पर और यहाँ प्रतिदिन ऐसा ही दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर जो है आगंतुक जो है दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा और भगवान प्रभु श्री राम जी का बहुत बढ़िया यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम। यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी आपको यज्ञ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। अब मैं यज्ञशाला के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य आपको दिखा रहा हूं। पहले यज्ञशाला के मेन स्थान से यज्ञ भगवान को नमन करते हुए अब आपको अंदर का कुछ महत्वपूर्ण दृश्य दिखा रहा हूं। वापस
बाएं हाथ में चावल लो और सभी यज्ञ यजमान अपने जोड़े के साथ मंत्रों के साथ आहुतियां दे रहे हैं। ये प्रातःकालीन यज्ञ की शुरुआत है। ये प्रधान कुंड पे प्रधान यजमान अपने जोड़े के साथ आहुतियां दे रहे हैं। ये यज्ञशाला के अंदर का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अग्निदेव से प्रार्थना करो, हे अग्निदेव भगवान, हमारे द्वारा की गई आहुति राम जी तक पहुंचाने की कृपा करना। बाएं हाथ में रुपये मन कुशा लीजिए, दाहिने हाथ में सुवा लीजिए और यज्ञ के लिए तैयार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। स्वाहा के उच्चारण के साथ यज्ञ यजमान आहुतियां दे रहे हैं। ये यज्ञशाला का अंदर का दृश्य नारायण देवता। रोजाना की तरह देवता बनो, अंगन्यास करन्यास करो, राम जी के मंत्रों से अपने शरीर में भगवान को विराजमान करो। Thank you.